दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ कन्यादान, जिसे कि कवि ऋतुराज ने लिखा है। ये एक कविता है और इस कविता में मुख्य रूप से, जैसा कि शीर्षक से पता लग रहा है, कि एक लड़की का जब विवाह होता है, कन्यादान होता है, तो उससे पूर्व और उस समय जब वो विदाई होती है तो माँ उस लड़की को क्या शिक्षा देती है एवं माँ उस लड़की की विदाई पर क्या सोचती है, इन चीज़ों को लेकर के एक कविता है। बहुत अच्छी कविता है। कविता से संबंधित, कविता का भाव, उसका अर्थ, उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या, इससे संबंधित वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 की सभी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कन्यादान कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए, जहाँ पर भी किसी भी प्रश्न में आपके विचार से आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपना मत लिखिए। इस तरह की बातें हों तो आप पाठ को ध्यान में रखिए और अपनी शब्दावली को उस पाठ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अनुसार आपको रखनी चाहिए, लिखनी चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ दुनिया में होते बेटियों के प्रति अत्याचारों से अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अनेक जगह पर लड़कियों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, तो वो उससे अवगत है और उसे बचाना चाहती है। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि हमेशा अपने स्वभाव में शालीनता व कोमलता बनाए रखना, परंतु कभी भी इसको जग जाहिर मत होने देना। तुम शालीन हो, रहो, लेकिन दुनिया को मत दिखाओ कि तुम शालीन हो, या दुनिया को ये एहसास मत दिलाओ कि ये बहुत शालीन है, क्योंकि फिर दुनिया इन्हीं सारी खूबियों का फ़ायदा उठाती है। ये जो खूबी है, शालीनता, कोमलता, फिर ये कहीं ना कहीं खामियां बन जाती हैं। कोमल और शालीन होते हुए भी जब आवश्यकता पड़े तो अत्याचार का सामना करने के लिए कठोर भी बन जाना चाहिए। इसलिए माँ कहती है कि लड़की रहना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना। प्रश्न नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? और इसी में दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारी पर किए जाने वाले तमाम अत्याचारों पर संकेत किया गया है। नारी अपना हर क्षण परिवार का भरण पोषण करने में व्यतीत करती है तथा खुद को हर दुख की धूप में तपाती है ताकि उसके परिवार पर कोई आँच न आए, परंतु परिवार की ओर से वह हमेशा ही सुख से वंचित रहती है जिसकी वह हकदार है। दूसरे लोगों की तरह उसे भी सम्मान और प्यार चाहिए और वह नहीं मिलता है, इसलिए वह दुखी रहती है। खैर, अभी बेटी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वह हर उसके आसपास होती अच्छी बुरी चीज़ों को भाप जाए, और माँ नहीं चाहती थी कि जो चीज़ें भूतकाल में उसे झेलनी पड़ी या ख़ास तौर से अपने पीहर के समय में, या माँ ने जो अपने जीवन में झेली, वह उसकी बेटी भविष्य में
झेले। इसी कारण माँ अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझती है। प्रश्न नंबर 3 है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। यानी कि आप क्या सोचते हैं इन पंक्तियों को पढ़ के एक लड़की के बारे में, उसके जीवन के बारे में, तो इस कविता को ध्यान में रखते हुए वो बात आपको लिखनी है। उत्तर है, इन पंक्तियों को पढ़कर ये पता चलता है कि लड़की बेहद कम उम्र की है, अभी उसे दुनियादारी की कोई विशेष समझ नहीं है। वह अपने माँ बाप की छाया में सुरक्षित व खुश है तथा वह अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने में व्यस्त है। अभी उसे किसी बात की चिंता नहीं है, वह आनंद के साथ अपना जीवन जी रही है। जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का माहौल उसको अपने पीहर में मिल रहा है उसके कारण वह निश्चिंत है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो अपने परिजनों से कह देती है, वो उसके ले आते हैं। कहीं पर भी खेलती है, घर में किसी भी तरह से घूमती है तो कोई रोकता टोकता उसको नहीं है। तो ये जो माहौल है उसके लिए बहुत आनंददायक है, प्रफुल्लित करने वाला है। ऐसे में जीवन में आगे जाकर के कितने कष्ट हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उनसे भी वो बेफिक्र दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 4 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? उत्तर है, माँ और बेटी के बीच का रिश्ता हर रिश्ते से ज़्यादा गहराई रखता है। माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी सबसे खास दोस्त होती है। इसलिए माँ सोचती है कि जब कन्यादान की बारी आएगी तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उसकी उम्र भर की पूंजी उससे ले ली जाएगी। इसी कारण माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। माँ अपनी बेटी को एक दोस्त की तरह रखती है और उसे हमराज बनाती है और उसकी हमराज बनती है और उसकी दोस्त बनती है। तो इसलिए वो कह रही है कि जिससे मैं अपनी बातें साझा करती थी, अपने सुख और दुख जिसके साथ बांटती थी, तो वो जा रही है, तो एक तरह से उसकी अंतिम पूंजी जा रही है। प्रश्न नंबर 5 है, माँ ने बेटी को क्या सीख दी? उत्तर है, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। अपनी सुंदरता पर कभी गर्व मत करना, धन संपत्ति से कभी मोहित मत होना, जीवन के कष्टों का डटकर सामना करना, कभी भी आत्महत्या का विचार भी अपने अंदर आने मत देना, सरलता और भोलेपन को कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से जो लड़कियों के साथ में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार होते हैं वो नहीं होंगे और लड़कियां उनके प्रति सचेत होंगी और उनका मुकाबला कर सकेंगी और समाज में स्त्रियों का भी धीरे धीरे सम्मान होगा, ऐसी आशा है। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों में प्रश्न 6 है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात कहाँ तक उचित है? अब इसमें भी आपको अपने विचार लिखने हैं, आपको क्या लगता है। फिर भी एक उत्तर हम आपको लिख रहे हैं। आप चाहें तो इस उत्तर को देखते हुए या बिना देखे कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर भी लिख सकते हैं ताकि आपका अभ्यास हो सके उत्तर लिखने का। तो उत्तर है, बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान हो, इसलिए कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सही नहीं है। शादी के बाद जरूर बेटी दूसरे घर चली जाती है, परंतु उसका स्नेह और प्यार अपने मायके वालों के साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए उसके साथ में दान शब्द लगाना बहुत उचित नहीं है। चूँकि ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है, इसलिए हम भी उसे चलने दे रहे हैं या एक तरह से ढो रहे हैं। तो उसे बदला भी जा सकता है या उसे रहने भी दे, लेकिन व्यवहार में उसके साथ एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करें। तो विद्यार्थियों, ये थे सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी है और आप इससे लाभान्वित होंगे।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।